हमारे लोग जीवन में एक कहावत है कि नस्कट खटिया बतकट जोय, जौ पैलौठी बिटिया हो, गोयरे खेती भकुआ भाई, घाक कहाँ दुख कहाँ समाये। तो ये 3-4 चीजें कष्टकर है। इसी का थोड़ा सा विस्तार किया गया, एक नई बात मिल जाएगी। कविता का शीर्षक है चकटोनहरी चाची। इसको बहुत मंचों पर पढ़ा गया है, आकाशवाणी से पढ़ा गया, लोग पसंद करते हैं। वो शुरू करता है कि चकचोनहरी चाची कहत रहल नस्कट खटिया दुखदाई हो, बतकट मेहरारू अगर मिलल तो रचको नहीं भलाई हो। गरगोइड़े खेती बारी हो, पीठी पर भकुआ भाई हो, तो जाने अपने पूर्वज का बिगड़ल कुछ कर्म कमाई हो। सुधई बुधई दुनो भाईन में प्रेम रहल, खूब पटत रहल, ये जहाँ रहल संतुष्ट रहल, जेहन जांगर से कटत रहल। लेकिन देवरान जेठानिन में दोनों में नाही बनत रहल, बिस्कुट बानी हर समय रहल, आए दिन झगड़ा ठनत रहल। जन्म जन्म के दुश्मन इस दोनों जन आँखी में खटकें, उन्हें देख चौका पटकें तो उन्हें देख बेलना झटकें। सुख दुख के बाँटब दूर भयल, बोलब चालब भी विष होइया, मुँह झोरा ऐसा लटकाई लिहिन रुख दोनों के 36 होइया। गभुरा गजब बोली बोले आपस में, दोनों जरई लगिन वो बरई लगिन, भीतर भीतर अपने दुल्हन के भरई लगिन। भाई इनके पावन रिश्ता में दोनों मिल गजब गिराई दीन, और दिन रात कान फूकत फूकत पानी में आग लगाई दी। ताना तानी में बात बढ़ल, फिर भाईन में खटपट होइया, कुछ बनल गिरस्ती बिगड़ गई, खेती बाड़ी चौपट होइया। सुतहा रुपया कर्जा लेके छोटकऊ जने परदेश भगेन, बोझा ढोवे क मजदूरी कुछ एहर ओहर के करे लगेन। कम पढ़ा लिखा बुधई गंवार का काम मिले कोई लारी में, 12 घंटा टोकरी ढोए और कोयला बोझे लारी में। करिखा हो गया कपड़ा लगता, सज्जे शरीर करियाई गई, अगली पछली कुल सुझे लाग, मोहर सकल हेराई गई। वह दिना बेचारू बुधई ते जाने बिल्कुल बौराई गैन। रचना तब की है जब मोबाइल नहीं था। जी जी। वह दिना बेचारू बुधई ते जाने बिल्कुल बौराई गैन, जब दुई दुई बैरन चिट्ठी एक कई दिन घर से पाई गैन। तो पहली चिट्ठी मेहरारू के पहली भेजा था वो, पहली चिट्ठी मेहरारू के, दूसरी माई के हाथे से। देखिए कविता के संस्कार को संभालने के लिए इसमें थोड़ा परिवर्तन किया है, जबकि परिस्थितियां बदल गई हैं। तो पहली चिट्ठी मेहरारू के, दूसरी माई के हाथे से, पहली गोरे के तरे धरन, दूसरी लगायन माथे से। माँ की चिट्ठी का जवाब दिया, कुल पढ़ पढ़ाई के जान समझ लिख के समझायन माई के, जिक्रे कर्जा से आज तलक बा दुनिया में भरपाई के। लिखता है कि प्रणाम हजारन बार कहीं तोहरे चरणन में हे मैया, जुग जुगती दुगनो चुक जाई तोहरे वर्णन में हे मैया। विज्ञान बढ़ल बा यह युग में कुछ नई नई अजगुत के, धरती का मनई कल पुर्जा से चांद तलक पहुंचाई दे, पर लाल लहू के श्वेत दूध अभी तक नहीं बना सका। विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं पाई, पर लाल लहू के श्वेत दूध अभी तक नहीं बना सका। माई के कारिस्तानी से विज्ञान न आगे जा सका। तो माई रे तोरे असीसन से जांगर जिंदगी भरपूर रही, प्रफुल्लित रहब रन में बन में दुख और दरिद्र दूर रही। तोहरे पूजा तोहरे तप से खुशहाल हमार शरीर रही, विश्वास की हूँ तोहरे दूधे का कायम ही तहरीर रही। अरदास अंत पे बा मैया तू तनिक करेजा मोट की हूँ, आशीष देत की बेटवा के तू मापन आंसू पहुँच गए। फिर दूसरी बात जिसके लिए पूरी बात कही गई है कि फिर मेहरारू के लिखें, फिर मेहरारू के लिखें तो के चाही गहना सोना चानी, कंघी दर्पण चोटी चप्पल चोली चौकस चूनर धानी। पाती से पता लगल हमके ते हमरे बिना उदास है, ना खात है दाना पानी ते हरदम गारत आंस है। तो सीता हरण सुने होगी पंडित से कथा रामायण में, बिरहा चैता कजरी सोहर सावनी लावनी गायन में। जब पंचवटी में सीता के रावण धैलेस बरजोरी से, सीता का आंस बहे जैसे पानी बरखा के ओरी से। तब रावण बोलल है सीता को रावण पकड़ता है, रोने लगी। रावण ने कहा रो रही हो सीते, दशरथ के भंडार में बड़ा सोना चांदी था, जनक के पास भी सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तुम्हारी पति के प्रति निष्ठा अविचल थी, अटल निष्ठा थी, इसलिए तुमने सोने चांदी की तरफ देखा नहीं, राम के साथ चली आई। और वह राम तुम्हारे साथ तब तक रहा सीता जब तक सोने चांदी से तुम्हारा मोह नहीं जगा था। आज माया के सोने पर, रोल्ड गोल्ड पर तुम्हारा मोह जग गया तो राम छूट गया। और जब सोने का ही सवाल अहम है तो चल लंका जहाँ सोना ही सोना है। कौन सी गलती किया था। जब पंचवटी में सीता के रावण धैलेस बरजोरी से
सीता का आंस बहे जैसे पानी बरखा के ओरी से। तब रावण बोलल, हे सीता, जब भयल राम वनवास रहल, दशरथ के महल अटारिन में सोनन का हास विलास रहल, लेकिन ना मोह भयल तोहके तब राज और राजधानी पर, तू लात मार के चली आऊ दशरथ के सोना चानी पर। तब पति का प्रेम मिलल सच्चा, कंडीशन थी। तब पति का प्रेम मिलल सच्चा, विश्वास राम में बना रहा, सोना का सूरत दूर रहल, विश्वास पति में घना रहा। माया का सोना हिरन देख जब लालच लोभ त्योहार बढ़ल, पति प्रेम भुलायल, सोना का जब विकट कपारे भूत चढ़ल, तो दुर्गत का पहरा आयल, किस्मत करम फुटल सीता। सोना के भारी लालच में लपट के साथ छूटल सीता। सोना के चाह तो है बाटे, तब तक बेकार कुल रोना हो, अब चला चली लंका नगरी, जोने में सोने सोना। ये बात याद कर रावण कहा, आवाज सही है सदा रही, सुख वही मिली उतने जितना किस्मत में जिक्र बदा रही। आगे भी जौने नारी के सोना के लालच धरे रही, छुट जाई ओकर राम सुन पति कबन ओकरे घरे रही। ई कहत कहत ड्यूटी आइल, बुधई झट बांध लेन पगड़ी, देखा तो आगे खड़ा रहा जोड़ी वाला लेके सगड़ी। अब गुरुजी वही हिंदी का क्या एक बात यार, बुढ़ाई हो बुढ़ाई सांस सही बात। हाँ हाँ, हड्डी पर कितनी कबड्डी ले ठीक है, बैठिए, मैं सुना दे रहा हूँ। और नमामि गंगे कहाँ इस पर बहुत चल रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी और क्षमता के अनुसार, शैली के अनुसार कहा। लोक भाषा में से नहीं, अखड़ी में देखिए। घोर प्रदूषण से गंगा बौखलाई, सीधे स्वर्ग के सम्राट के द्वार पर आई, जोर से गुहार लगाई, दुहाई हो स्वर्ग के सम्राट की, मैं तो न घटती हुई घाट की। धरती स्वर्ग से मैं धरती का कलुष हरने गई थी, भगीरथ के पुरखों को साप मुक्त करने गई थी, लेकिन अब मुझे अपने आप पर रोना आ रहा है, मेरा अस्तित्व ही डगमगा रहा है। देवराज बोले, गंगे तू कभी श्री हरिपद नख में समाई थी, ब्रह्मा के कमंडल में जगह बनाई थी, शिव के जटाजूट में भी लहराई थी, लेकिन जब विष्णु ने तुम्हें लात मार दिया, ब्रह्मा ने हाथ झाड़ लिया और शिव ने तुमको दिल दिमाग से उतार दिया, तभी तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी गई, जब देवताओं का साथ छुड़ाकर तुम आदमी के साथ लगा दी गई। उतार दी गई। तभी तुमको तुम्हारी औकात बता दी गई, जब देवताओं का साथ छुड़ाकर तुम आदमी के साथ लगा दी गई। गंगे, तो युगों से तुम धरती का कलुष पी रही हो, एक छटपटाहट भरी जिंदगी जी रही हो। आदमी नहीं जानता कि यह तुम्हारी विवशता है कि महानता, लेकिन इतना सच जरूर है, ये तुम आदमी का कलुष न पचाती, उसको उसके ही प्रदूषण से न बचाती, तो अब तक उसके पाप का घड़ा भर गया होता और अपने ही प्रदूषण के जहर से आदमी मर गया होता। कैसा रहा ये? बहुत अच्छा गुरुजी। ए बेटा